x%। बोले हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात को समझे, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है ना। 60 को x% इंक्रीज करने पर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? हर संख्या अपने आप में 1 होती है, 1 को x% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई फैक्टर 1 प्लस x%। तो 180 को x% घटाने पर वही रिजल्ट आया है जो 60 को x% बढ़ाने पर आया है। यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं। बेटे 60 से 180 चला जाएगा 3 बार, 3 के अंदर गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 1, 3 और 1 का अंतर 2 आएगा, बराबर ये 3 माइनस का 3x% और ये x%, ये माइनस का 3x और ये प्लस x उधर जाएगा, जब माइनस 3x तो ये 4x हो जाएगा, ये 4x% हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां से x% का मान आ गया 2/4, 2/4 मतलब आधा, तो x% की वैल्यू बेटे आधा आ गई। ये x% का मान आया, ये x का मान नहीं आया। मैंने एक स्टेप दिमाग में लिख दिया, आपके अंदर नहीं है दिमाग इतना, तो आप पूरा अंदर गुणा करके लिख लो बेटे, लेकिन उससे आप बहुत स्लो हो जाओगे। 1/2 कितना होता है? 1/2 50% होता है, 50%। तो x% जो है 50% के बराबर है, तो x की जो वैल्यू वो 50 है, x का मान 50 है, जबकि x% का मान 1/2 है। समझ में आई बात? x और x% में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे आगे दूसरा सवाल आ गया, दो सवाल मिक्स कर रखे ना यहां पे। दूसरा सवाल क्या है? बोला x% 410 विल बी मोर देन x प्लस 20% ऑफ 210। ये बेस है। 410 का x% 210 के x प्लस 20% से कितना ज्यादा है? 410 का x% 210 के x प्लस 20% से कितना ज्यादा है? तो x का मान तो 50 आया है ना, x का मान तो 50 आया, 50 में 20 जोड़ूंगा 70%। अब आप मुझे बताओ 210 का 70% कितना आएगा? 210 का 70% कितना आएगा? 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147 आएगा ना। तो x का मान तो 50 है, 50 प्लस 20 70, 210 का 70% क्या आएगा? 21 सत्ते 147, 2 जीरो से परसेंट कट जाएगा। अगर मुझे 70% ऑफ 210 निकालना है, मैं बता चुका हूं कि 2 जीरो जहां मिलती है और परसेंटेज कट जाता है, तो 21 सत्ते 147 आ गया। 147 से कितना ज्यादा है? 410 का x%, x% मतलब आधा, x% का मतलब क्या? x% का मतलब आधा, तो 410 का आधा कितना होता है बेटे? 410 का आधा होता है 205, 205, 205। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 147 से 205 कितना ज्यादा है, ये सवाल है। 147 से 205 कितना परसेंट ज्यादा है, ये सवाल है। बताओ, ये तो रेशियो लेने से कट भी नहीं रहा। कट रहा है क्या? 7 से? 7 से नहीं कट रहा भैया। तो आप मुझे बताओ फिर, बिल्कुल बेसिक से करना है। 147 से 205 कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर ये है मेरे दोस्तों, 15 में 7 गया 8 और 19 में से 14 गया 5, 58 ज्यादा है, 58 ज्यादा है। अच्छा, परसेंटेज में कितना आएगा मेरे प्यार भी? परसेंटेज में कितना आएगा? जल्दी से जवाब देंगे। परसेंटेज में ये ऑप्शन 40% के नजदीक है। देखो दो रास्ते हैं, 157 से 205 कितना ज्यादा है? 58 ज्यादा है, 58/147 और परसेंटेज में इंटू 100%। या तो आप ऐसे भाग कर लो गधों की तरह। दूसरा रास्ता मुझे नजर आ रहा है कि भाई ये जो बेस होता है ना, ये जो बेस है, ये है बेस। बेस हमेशा 100% होता है, 100% की वैल्यू 147 100% है, तो 58 कितना परसेंट है? लगभग यही आपसे पूछा है। ऑप्शन देखा, ये 36 है, ये 37 है, 31 है, 39 है, यानी कि ऑप्शन 35 और 40% के नजदीक है। अगर मैं 147 का 40% भी निकालूं, अगर मैं 147 का 40% भी निकालूं, तो बताओ कितना आएगा भाई? 140 का 40% 56, 7 का 40% आता है 2.8, तो 147 का 40% निकालूंगा तो मैं 58.8 आएगा। अगर मैं 147 का 40% भी निकालूं, 40%, तो 58.8 आएगा। लेकिन ये तो 58 है। 147 का 40% 58.8 होता है, ये तो 58 है।
अगर 40% का मान 58.8 है तो 58 तो 40% से हल्का सा कम आएगा ना, तो 40% से हल्का सा कम, ना ये वाला ऑप्शन है, ना ये वाला ऑप्शन है, ना ये वाला ऑप्शन है, 40% से हल्का सा कम ये ऑप्शन है, डी, यही करेक्ट हो जाएगा। खत्म। लगभग अंदाजा मारा मैंने। 147 का 40% होता है 58.8, ये 58 है, यानी कि लगभग 40% से हल्का सा कम, एक ही ऑप्शन आएगा, डी। आया मजा करके? सवाल एक और करेंगे, सवाल नंबर 99, जल्दी से करेंगे मेरे दोस्तों, फटाफट। सवाल नंबर 99 में करवाऊंगा, फिर 100 आप खुद से ट्राई करना। 99 नंबर सवाल करेंगे जल्दी से। करो बेटा। बढ़िया सवाल है, बिल्कुल अलग लैंग्वेज है। बोला है यदि 150 का 3x माइनस 10% 300 के x% से 15 ज्यादा है, इफ 3x माइनस 10% ऑफ 150 exceeds x% of 350 by 15, then by what percent of 2x plus 5% of 220 more than x plus 10% of 250? तो देखो यहां पे दो अलग अलग सवाल सभी बच्चों को दिखाई दे रहे हैं, उसमें तो किसी को कोई शंका है ही नहीं। ये पहली लाइन आपको दी है, पहली लाइन, ये पहली लाइन मेरे प्यारे भाई आपको केवल x का मान निकालने के लिए दी है, बाकी इस पहली लाइन का और कोई मतलब नहीं है देने का। सवाल में बोला गया 150 का 3x माइनस 10% 300 के x% से 15 अधिक है। देखो 15 अधिक होना और 15% अधिक होना जमीन आसमान का फर्क है। सवाल में बोला है 150 का 3x माइनस 10% 300 के x% से 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा है। बेटे अगर मैं आपसे मैं अगर आपसे कहूं कि A इज 15% मोर देन B, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है A B से 15% ज्यादा है। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% से 15% ज्यादा, यानी कि A जो है B का 115% है। ये मतलब हुआ इस बात का, हर कोई समझता है। A B से 15% ज्यादा, इसका मतलब B हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 100 से 15% ज्यादा 115%। A जो है B का 115% है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि A इज 15 मोर देन B, अगर मैं आपसे केवल इतना कहूं कि A इज 15 मोर देन B, परसेंट तो नहीं है, A इज 15 मोर देन B, A B से 15 ज्यादा है। अब इसका क्या मतलब है? अब इस बात का मतलब है A B से 15 ज्यादा है, इसका मतलब A और B का जो अंतर है वो 15 है। A में से B को घटाएंगे तो 15 आएगा। तो देखो एक शब्द बदल देने से पूरा मतलब बदल गया, एक शब्द बदल देने से। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सवाल में बड़ी ताकत होती है, वो भी जो कंफ्यूजिंग लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं, जिनका जो चली लैंग्वेज के दम पे रहे हैं। A इज 15 मोर देन B, इसका मतलब है कि A का मान B से 15 अधिक है, A और B का अंतर 15 है। A B से 15% अधिक है, इसका मतलब है A जो है B का 115% है। दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। यहां पर भी यही चीज कही गई है बेटा, अगर आप गौर से पढ़ें कि 150 का, सवाल के अनुसार 150 का मतलब गुणा, 150 का 3x माइनस 10%, 150 का 3x माइनस 10%, 300 के x% से 150 का 3x माइनस 10%, 300 के 10% से कितना अधिक है? 15 अधिक है, यानी कि इनका जो अंतर है वो 15 के बराबर है, बराबर 15 है। ये मतलब हुआ इस बात का। बोलो बताइए जल्दी से। हाँ जी, 150 का 3x माइनस 10%, 300 के x% से 15 अधिक है, यानी कि इनका जो अंतर है वो 15 है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। तो यहां से सॉल्व करके पहले x का मान निकाल लो।
आप दोनों तरफ 15 से काट भी सकते हैं मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों तरफ 15 से काट भी सकते हैं, या फिर मेरे दोस्तों गुणा करो। देखो ये 150 की इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करनी है, जैसे 150 की 3x में गुणा करूंगा कितना आएगा 450। 150 का 10% निकालूंगा, मैं एक स्टेप अगर लिख करके लिख दूं आगे, चलो आपको समझाने के लिए कि पहले 150 की 3x परसेंट में गुणा होगी, तो 150 दिया 450 x परसेंट, 15 दिया 45, 450 x परसेंट, फिर 150 की गुणा होगी इसमें x 10 में, ये परसेंट भी लगा हुआ है, 150 का 10%, 150 का 10% 15 माइनस 300 का x परसेंट, 300 का x परसेंट बराबर 15। ये स्टेप लिखना ही नहीं था, ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा, क्योंकि आप बेकार बालक हो। 450 में से 300 घटाए तो कितना आएगा 150 का x परसेंट बराबर कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये -15 उधर चला जाएगा राइट साइड में, तो 15 और ये -15 उधर चला जाएगा 30, तो 150 का x परसेंट 30 आ गया कि नहीं, 150 नीचे आएगा। अब जब 150 को नीचे ले जाऊंगा, ये गुणा में है, तो 30/150 आ गया 1/5। x परसेंट अगर 1/5 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 20, 20% 1/5 होता है, तो यहां से सॉल्व करने पर x का मान 20 आ गया, 20% 1/5 होता है। ये स्टेप मेरे दोस्तों कतई लिखने वाला नहीं था, ये वाला स्टेप ये दिमाग में करने वाली चीज थी। अब सवाल इसके आगे आ जाता है, सवाल यहां पे आगे का क्वेश्चन कि 220 का 2x प्लस 5%, 250 का x प्लस 10% से कितना परसेंट अधिक है। देखो ये बेस है, 250 का x प्लस 10% से बेस है, ये आपका बेस है, तो पहली पकड़ लिया करो मेरे दोस्तों बेस क्या है। 220 का 2x प्लस 5%, 250 के x प्लस 10% से कितना ज्यादा है, x का मान है 20, 20 जमा 10 हो गया 30, तो 250 का 30% कितना आएगा, 250 का 30% आ गया 75, 75। 75 से कितना ज्यादा है 220 का 2x प्लस 5%, 220 का 2x प्लस 5%। अभी 2x प्लस 5% क्या है, x का मान है 20, 20 दूनी 40, 40 5 45, 220 का 45%, कितना आएगा 220 का 45%, 99 आएगा। 99 इतनी जल्दी कैसे निकाला मैंने बेटा, 45% क्या होता है 5% 1/20, 45% 9/20, 20 से 220 11 बार जाएगा, 11 99, तो 75 से 99 कितना ज्यादा है जल्दी से बताओ, 75 से 99 कितना ज्यादा है जल्दी से, 75 से 99 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे मेरे दोस्तों 24 ज्यादा है, 24/75, 24 ज्यादा है बटे 75। हालांकि 3 से कट भी रहा है 8/25, 3 अट्ठे 24 और 8/25, वैसे तो 1/25 4% होता है, अभी 8/25 है तो 8 गुना 32%, तो 75 से 99 32% ज्यादा है, 32% ज्यादा है, डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, 32% ज्यादा है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अच्छा टाइम टेकिंग तो है, लेकिन आप ये बताओ कि आपको समझ आया कि नहीं आया, आपको समझ आया कि नहीं आया बताइए, क्योंकि बेटे यहां पढ़ रहे हो जीरो टू हीरो बैच में तो समझ ही रहे हो, ठीक है, कहीं और देखोगे तो दिखेगा ही नहीं सवाल आपको। अब इससे ज्यादा टाइम देके नहीं पढ़ाया जा सकता भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और है मेरे दोस्तों आपके सामने, यहां पर एक सवाल नंबर 100, इस टाइप के मैंने 5 सवाल शीट में डाले थे, 4 सवाल मैंने करवाए, 100 सवाल को आप खुद से ट्राई करना, खुद से करो, ना हो तो सड़क पे बैठकर रो लो, क्योंकि आपके नसीब में फिर वही है, ठीक है, खुद से करो। 4 सवाल मैंने आपको करवा दिए, एक आप खुद से करो। अगला क्वेश्चन
नेक्स्ट, अगला टाइप आपके पास है, सवाल नंबर 101 करके बताइए जी इस सवाल का क्या आंसर है। सवाल है सीटसल 2018 के पेपर का पूछा हुआ, फटाफट करेंगे सब बच्चे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अगला टाइप मेरे दोस्तों, अगला टाइप का मैं आपको एक ही सवाल करवाऊंगा, ठीक है, एक से ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। 2018 में जितने भी एग्जाम हुए थे, चाहे सीजीएल का, सीटीएसएल का, सीपीओ का, लगभग हर एग्जाम्स में इस टाइप का सवाल आया था। मैं आपको एक ही प्रश्न करवाऊंगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने सवाल लिया है सीटीएसएल 2018 के एग्जाम का, ठीक है ना बच्चों। आप बोलोगे सर बढ़िया, करते हैं। सीटीएसएल 2018 का क्वेश्चन मैंने लिया है, बोला है फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1 the difference between itself and its reciprocal is 20% of the sum of itself and its reciprocal. By how much percent is the square of number less than its cube? संख्या का स्क्वायर उसके क्यूब से कितना परसेंट कम है। अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यार भाई, सवाल को पढ़ो अब हिंदी में। कोई संख्या है एक से बड़ी, मुझे नहीं पता कोई संख्या एक से बड़ी है, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर। व्युत्क्रम आप जानते हो रेसिप्रोकल, जैसे संख्या लिखी हुई है सपोज 9, तो 9 का व्युत्क्रम होता है 1 बटा कर देना, उल्टा कर देना 1 बटे 9। बात आई समझ में। आपके सामने संख्या लिखी हुई है सपोज 3 बटे 5, तो 3 बटे 5 का रेसिप्रोकल या हिंदी में व्युत्क्रम का मतलब होता है पलट दो, उल्टा कर दो। 3 बटे 5 का उल्टा 5 बटे 3। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भैया मैंने मान लिया कि माना कोई संख्या x है जो कि 1 से बड़ी है। सवाल में साफ साफ बोला है कि कोई संख्या 1 से बड़ी है, ठीक है मेरे प्यारे भी। तो मैंने मान लिया कि माना कोई संख्या x है जो 1 से बड़ी है। सवाल क्या कह रहा है चीख चीख के कि संख्या और उसके रेसिप्रोकल, उसके व्युत्क्रम का जो अंतर है वो उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है। तो देखो दो रास्ते, या तो तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज हो रामानुजन जी की तरह कि पहली लाइन को पढ़ते ही संख्या खटाक से बता दे भाई। पर रामानुजन जी तो इतने तेज थे, वो किसी भी नंबर को देख के सब कुछ बता सकते थे कि इस नंबर की ये विशेषता है। हमारा दिमाग तो गधों के बराबर है भाई। मेरा तो ठीक है, तुम्हारा है। तो मेरे दोस्तों हमको क्या करना होगा, कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो इस सवाल में जो पहली लाइन दी हुई है ये केवल आपको इसलिए दी है कि आप यहां से संख्या का मान पता लगा सको। अब संख्या कैसे पता लगेगी बेटा? x मान के। खुद सोचो, कोई संख्या जो कि 1 से बड़ी है, ग्रेटर देन 1 है, उस संख्या, मैंने मान लिया कि कोई संख्या x है, तो संख्या x और उसका रेसिप्रोकल यानी कि उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1 बटे x। संख्या और उसके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है, संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का जो अंतर है, वो किसके बराबर है मेरे प्यारे भी? जवाब जल्दी से जवाब दीजिए, किसके बराबर है? वो उस संख्या और उसका जो रेसिप्रोकल, उसका जो व्युत्क्रम है, उनके योग का, उनके सम का 20% है। उनके सम का 20% है, 20%। ये ही तो बोला है बेटा पहली लाइन में। देखो गणित आपका तभी मजबूत होगा जब आप अंग्रेजी और हिंदी के स्टेटमेंट को मैथ की फॉर्म में लिख पाओ। ये अंग्रेजी की भाषा, ये हिंदी की भाषा, ये गणित की भाषा है। इस बात में और इस बात में कोई फर्क नहीं है ये बेटा। जब तक आप एक लाइन की इक्वेशन बनाना नहीं सीखोगे, गणित मजबूत कैसे होगा? ठीक है ना। और ये ऐसा बेसिक है जो हम बचपन की पढ़ाई में सीखते हैं, बचपन की पढ़ाई में, कि कोई संख्या 1 से बड़ी इस प्रकार है कि मैंने मान लिया कि कोई संख्या x है, संख्या x और उस संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब 1 बटा x का अंतर, अंतर मतलब घटाना, ये जो है वो उस संख्या x और उसके रेसिप्रोकल 1 बटा x के सम का 20% है। सम का 20% का मतलब गुणा 20% है। समझ में यही बोला है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप मुझे खुद बताओ बेटा 20% होता कितना है? तो 20% होता है 1/5।
20% 1/5 होता है। आप बोलोगे हाँ सर, तो देखो यहां 5 की इसमें गुणा हो जाएगी, 5 की जो इसमें गुणा हो जाएगी। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा स्टेप में, ठीक है, दिमाग में करना है। इधर आएगा 5x, उधर आएगा x, तो 5x में से x घटाएंगे 4x बराबर, यहां आएगा माइनस का 5/x, यहां आएगा 1/x। 5 की जब इधर गुणा होगी माइनस का 5/x, यहां आएगा 1/x, जब उधर जाएगा तो 1 + 5 6/x हो जाएगा। अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाता है तो बेटा वो छोटे बालक की तरह खुद से कर ले, 5 से गुणा करके खुद से कर ले। मैंने एक स्टेप लिखा ही नहीं, मैंने दिमाग में किया है, ठीक है। तो अब बेटे x की गुणा होगी इस x में, तो x गुणा x क्या आएगा, x² बराबर 4 आएगा नीचे 6/4। अभी किससे कट रहा है, 6 4 2 से कट रहा है, 2 3 6 2 दूनी 4, तो x² आ गया जी 3/2, x² आ गया 3/2, 3/2 का अंडर रूट कितना आएगा, √3/2, तो x का मान आ गया √3/2। ये संख्या आ गई मेरे प्यारे भाई, ये आ गई संख्या। क्लियर है। और उनमें से किसी का भी दिमाग इतना विकसित नहीं है कि इस संख्या को हम दिमाग में सोच पाते, इस संख्या को हम दिमाग में सोच पाते, है ना। इतनी बुरी संख्या ये √3/2, 3/2 का अंडर रूट। समझ में आया। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही समझ में आया, तो आपको कैलकुलेट करके ही निकालना पड़ा। अब सवाल इसके आगे है, जो असली क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इसके आगे है। सवाल में ये है, बाई हाउ मच % इज द स्क्वायर ऑफ नंबर लेस देन इट्स क्यूब। इस संख्या का वर्ग इस संख्या के क्यूब यानी कि घन से कितना % कम है। संख्या का वर्ग इसके घन से कितना % कम है। संख्या का स्क्वायर इसके क्यूब से कितना % कम है। क्यूब से, घन से, किससे बेटा, घन से, क्यूब से। तो संख्या देखो, जब भी कुछ ऐसा आता है तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको रेशियो लेने के लिए सिखाया। रेशियो से सवाल में पूछा गया कि संख्या का जो स्क्वायर है वो संख्या के क्यूब से कितना % कम है। संख्या क्या मानी है मैंने, x, तो x के क्यूब से, x के क्यूब से x का स्क्वायर यानी कि संख्या का वर्ग कितना % कम है। आप इसका रेशियो ले लो, अनुपात ले लो। ऐसी करोगे आप भाई, x क्यूब से x स्क्वायर कितना % कम है मेरे प्यारे भाई, कैसे निकालोगे आप, इसका रेशियो ले लो, अनुपात ले लो। और बेटे जब आप इसका अनुपात लोगे तो यहां पावर 3 है, यहां पावर 2 है, तो पावर 2 कट जाएगा। पर रेशियो का मतलब क्या होता है, x³/x²। डिवाइड में पावर घट जाती है, पावर 3 को पावर 2 से भाग करेंगे तो पावर 1 ही बचेगा, तो इसका मतलब आएगा बेटा x/1। ये इसका मतलब आएगा मेरे दोस्तों। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां पावर 3 है, यहां x की पावर 2 है, तो पावर 2 कट जाएगी, केवल पावर 1 बचेगी, x/1। x/1 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, जबकि x का मान कितना है, x का मान है √3/2, √3/2। x का मान कितना है मेरे दोस्तों, देखो ये √3/2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, √3/2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, √3/√2, 3 पे अलग अंडर रूट, 2 पे अलग अंडर रूट। x/1 का मतलब आ गया मेरे दोस्तों √3 बटे √2, बटे √2 मेरे दोस्तों, या रेशियो √2, रेशियो √2। कुछ बच्चों को यह लगता है कि केवल ऐसे लिखा हुआ यही रेशियो है। बेटे अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है ना, ये भी रेशियो ही है, 5/3 लिखो या 5/3 लिखो, ये भी रेशियो ही है, कोई अलग चीज नहीं है मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो √3/√2 यानी कि अल्टीमेट क्वेश्चन ये है कि √3 से √2 कितना % कम है। √3 से √2 कितना % कम है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको लगभग वैल्यू याद होनी चाहिए कि √3 जो होता है वो लगभग 1.732 होता है। √2 की जो लगभग वैल्यू होती है मेरे दोस्तों वो अप्रोक्सीमेट 1.414 होती है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है मेरे प्यारे भाई, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। क्लियर है। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है जी।
√3 का जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो 1.732 होता है, √2 की अप्रोक्स वैल्यू 1.414। अब चूंकि इस सवाल के ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूर दूर हैं, तो मैं इतना भी मेरे दोस्तों बिल्कुल नजदीक कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं लगभग ही कैलकुलेशन कर लूंगा। भाई √3 क्या होता है? √3 होता है लगभग 1.7। √2 कितना होता है? √2 होता है लगभग 1.4, लगभग 1.4। √3 कितना होता है? लगभग 1.7। √2 कितना होता है? लगभग 1.4। आप मुझे बताओ 1.7 से 1.4 कितना कम है? 1.7 से 1.4 0.3 कम है। कितना कम है? 1.7 से 1.4 0.3 कम है। 1.7 आपका बेस है, तो 1.7 का कितना परसेंट है? 0.3। अगर बेटे मैं 1.7 का 20% में निकालूं तो मेरे दोस्तों आएगा 17 दूनी 34 0.34। अगर 1.7 का 20% भी निकाले जाए तो 0.34 आएगा, ये तो फिर भी 0.30 है, यानी कि 20% से कम। 20% से कम, तो 20% से हल्का सा कम आएगा, 20% से हल्का सा कम, ये वाला ऑप्शन है बी ऑप्शन 18%। तो बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1.7 से 1.4 कितना कम है? 0.3 कम है, बटे 1.7 परसेंटेज में इंटू 100%। ये भी रास्ता है मेरे दोस्तों। दशमलव कट गया, 300 को 17 से भाग देंगे, 17 कम 17 बच जाएगा 13 जीरो, 17 7 119, तो 17 पॉइंट समथिंग आएगा, 17 पॉइंट समथिंग, यानी कि लगभग 18% सवाल का आंसर है, अप्रोक्स 18%। बहुत धीरे धीरे बहुत प्यार से मैंने आपको ये सवाल समझाया है। मुश्किल सवाल है बेटा बच्चों के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में सवाल मुश्किल नहीं है। ये सवाल इसलिए मुश्किल हो जा रहे हैं क्योंकि ये एक सवाल है ही नहीं बेटे, ये तो 2 सवाल हैं, है ना? ये तो 2 सवाल हैं। और अगर मेरे दोस्तों आप ये समझो कि इस सवाल में केवल संख्या का मान पूछा होता तो हमें केवल इतना करना पड़ता, इजी हो जाता हमारे लिए। ठीक है भाई, इसलिए मैक्सिमम मैं इसलिए कह रहा हूं कि 100 में से 90 बालक इन सवालों को पेपर में कर ही नहीं पाते, वो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। सर दोनों साइड स्क्वायर कर लें तब करें ना बेटा, ऐसे नहीं कर सकते दोनों साइड स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको ना हर एक चीज बहुत खोल खोल के लिखवाई है, इतना नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को प्यारे स्टूडेंट्स हम यही छोड़ते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे। शॉर्ट ट्रिक पॉट ट्रिक नहीं है बेटा कुलदीप, पे कोई फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं है, ये कंसेप्चुअल सवाल है। आज इतना ही, बाकी कल। बाय।